गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्या कि मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। उस केस में अगर कोई पर्सन टर्न ले रहा था लेवल रोड पे तो हमारे पास डिजाइन स्पीड था v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। लेकिन इफ अ पर्सन टेक अ शार्प टर्न with high speed on a circular track, in this case v is equal to under root mu rg is not sufficient to provide necessary centripetal force towards center. So if a person take if a car take sharp turn on level road with high speed, इस केस में in this case friction force is not necessary to provide centripetal force to a center, towards center. तो अगर कोई पर्सन किसी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर शार्प टर्न लिया विथ हाई स्पीड ऑन अ लेवल रोड, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू अ सेंटर। तो वी हैव टू अवॉइड द डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। टू अवॉइड dependency of friction force, road must be banked. यानी हमने ये देखा था क्या कि अगर कोई पर्सन लेवल रोड पे, ये हमारे पास लेवल रोड यानी दोज टाइप ऑफ अ रोड जिसका इनर पार्ट और आउटर पार्ट बोथ लाइज ऑन द सेम लेवल, सच टाइप ऑफ अ रोड इज कॉल्ड एज लेवल रोड। अगर इस लेवल रोड के ऊपर अगर हमारा कोई कार, इस लेवल रोड के ऊपर अगर यह कार टर्न ले रहा है, इट इज टेकिंग टर्न विथ स्पीड v, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा अंदर की तरफ लग रहा था एंड दिस मिनिमम यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड हमारे पास आया था अंडर रूट म्यू आर जी। लेकिन अगर कोई पर्सन इस स्पीड से ज़्यादा शार्प, इससे ज़्यादा स्पीड से वो टर्न ले रहा है सर्कुलर रोड के ऊपर, इस केस में यह फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। इस केस में हमारा क्या होना चाहिए, टू अवॉइड दिस फ्रिक्शन, क्योंकि शार्प टर्न के लिए दिस फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट सफिशिएंट। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स के डिपेंडेंसी को हटाने के लिए रोड मस्ट बी बैंक्ड। तो आखिर बैंक्ड रोड होता क्या है, तो दोज टाइप ऑफ अ रोड, ये हमारे पास इनर लेवल, दिस इज आउटर लेवल। अगर ये लाइन, ये रोड का इनर पार्ट और आउटर पार्ट सेम लेवल पर लाई कर रहा है तो सच टाइप ऑफ अ रोड इज कॉल्ड एज लेवल रोड। लेकिन इफ आउटर पार्ट ऑफ द रोड इज समवट लिफ्टेड एज कंपेयर टू इनर पार्ट, सच टाइप ऑफ अ रोड इज कॉल्ड एज बैंक रोड and it is making an angle theta. So to avoid the dependency of friction force, road must be banked, यानी outer part of the road must be somewhat lifted as compared to that of the inner part. Now अगर अब इसके ऊपर कोई कार हाई स्पीड से टर्न ले रहा है, हाई स्पीड से, तो what should be the value of what should be the design speed required for a vehicle to take a sharp turn on a bank road? तो अब नाउ यहां से अब क्वेश्चन राइज हो रहा है कि व्हाट आर, सबसे पहले हमारे पास बैंक रोड क्या है, तो दोज टाइप ऑफ अ रोड हुज इनर पार्ट, आउटर पार्ट इज समवॉट लिफ्टेड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज बैंक रोड. Diametrical representation of a bank road
हमारा इस फिगर में दिखा दिया गया। जब भी हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे तो फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या कि व्हाट आर डिजाइन स्पीड रिक्वायर्ड फॉर अ व्हीकल टू टेक शार्प टर्न ऑन अ बैंक रोड। तो क्वेश्चन पूछा क्या कि व्हाट आर डिजाइन स्पीड required for vehicle to take turn on banked रोड। हमें क्या डिजाइन स्पीड चाहिए ताकि वो बैंक रोड के ऊपर टर्न ले। तो आंसर देते समय कंसीडर a car of mass m taking turn on circular track bent at an angle theta, and a small r is equal to radius of the circle, और यह सर्कल बना रहा है कार ड्यूरिंग द टर्न। तो सिचुएशन को हम लोग कैसे, डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बैंक रोड का है, तो क्या डिजाइन स्पीड चाहिए हमें। तो लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास सर्कुलर ट्रैक एंड दिस इज द बैंक रोड, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, और ये हमारे पास कार ऑफ मास m taking turn on a bank road with speed v. Now center of the circle is here, और यहां से यहां हमारा रेडियस r है। ड्रो फ्री बॉडी डायग्राम ऑन दिस कार। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। चूंकि ये कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स विल अकर परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस एंड आउटवर्ड। हमने ये कहा था कि जब भी आपको सर्कुलर मोशन से प्रॉब्लम बनाना है तो सर्कल के सेंटर की तरफ आप एक्स एक्सेस लीजिए, इसके परपेंडिकुलर में वाई। तो देख रहे हैं क्या कि दिस नॉर्मल ना ही हमारा एक्स के डायरेक्शन में है और ना ही वाई के डायरेक्शन में है, इसलिए यह नॉर्मल को दो कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत। हमने इमीडिएटली इस लाइन को आगे की तरफ खींचा, हमारे पास ए लाइन नीचे लीजिए, ए थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी एंगल हमारे पास क्या हो गया, थीटा। हमारा एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज एन कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा इधर लगा, दैट इज इक्वल टू एन साइन थीटा, और मेंटली हमारा इसका एग्जिस्टेंस खत्म। नाउ दिस एन साइन थीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर, यानी इस बार हमने फ्रिक्शन फोर्स के अवॉइड किया, यानी देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हेन इट इज बैंक्ड। तो हियर एन साइन थीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन mv स्क्वायर अपॉन r। ये हमारे पास पहला इक्वेशन। और एन कॉस थीटा हमारे पास कितना बराबर है, एन कॉस थीटा इज जनरली इक्वल टू mg। हमने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, एन एन गेट कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज जनरली इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। दिस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज जनरली इक्वल टू टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, एंड देयरफॉर वी स्क्वायर इज जनरली इक्वल टू आर जी टेन थीटा, एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यानी ये हमारे पास
डिजाइन स्पीड है जिससे कोई व्हीकल विथ दिस डिजाइन स्पीड, अगर कोई व्हीकल शार्प टर्न ले रहा है ऑन अ बैंक रोड, ही कैन टेक टर्न सेफली। तो अगर आप लेवल रोड पे चल रहे हैं, तो अगर आपके पास लेवल रोड है, तो ऑन लेवल रोड हमारे पास डिजाइन स्पीड क्या था फॉर अ कार ऑन अ लेवल रोड, फ्रिक्शन हमारा प्रोवाइड कर रहा था नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर हमारे पास डिजाइन स्पीड आया था म्यू आर जी, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ दिस रोड एंड दिस। लेकिन बैंक रोड के ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस इज द स्पीड रिक्वायर ऑन अ लेवल रोड, लेकिन बैंक रोड में हमारे पास स्पीड क्या होना चाहिए, दिस भी मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट द प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि अ टर्न ऑफ रेडियस 600 मीटर इज बैंक्ड फ्रॉम अ व्हीकल ऑफ मास 200 kg। तो यहां पर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट इज रेडियस हमारे पास 600 मीटर है एंड मास व्हीकल का दिया हुआ है एंड वह मास आपके पास 200 kg है, गोइंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, गोइंग विद द स्पीड ऑफ भी हमारे पास दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, तो दिस इज जनरली इक्वल टू 180 इंटू 5/18 दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द बैंकिंग एंगल ऑफ इट्स पाथ, यानी एक कार है जो 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बैंक रोड के ऊपर टर्न ले रहा है, जिसका रेडियस हमारा 600 मीटर है। तो आप ये बताइए कि वह कितना एंगल से बैंक्ड है। तो सबसे पहले डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बैंक रोड का इस तरह से दिखाया गया जिस तरह से फिगर में है, और ये हमारे पास कार, मास m गिवन है एंड रेडियस हमारे पास r इज इक्वल टू 600 मीटर एंड सपोज इट इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा। तो हम रेडी जाना है क्या कि v इज जनरली इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। हमें टेन थीटा चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो v स्क्वायर इज जनरली इक्वल टू आर जी टेन थीटा एंड देयरफॉर v स्क्वायर अपॉन आर जी इज जनरली इक्वल टू टेन थीटा। नाउ यहां पर हम लोग v के वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 50, तो 50 इंटू 50 अपॉन रेडियस, रेडियस इज 600 मीटर, 600 मीटर, और g का वैल्यू हमने 10 अप्रॉक्स 10 ले रहे हैं, तो दिस गेट कैंसिल, दिस गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 60। ऑन सिंप्लीफिकेशन 25 अपॉन 60 ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट 0.417 and therefore theta is generally equal to 10 inverse 0.417 and this is generally approx to 22.6 degree. So this is the angle of banking. Now if a person take a sharp turn with the speed v is equal to under root rg tan theta, then on a bank road वह आसानी से टर्न लेता है। लेकिन अगर कोई पर्सन, if a person take a turn on a bank road, if a person take a turn, if a car take turn on bank road with speed v1
विच इज ग्रेटर देन v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर कोई कार इस डिजाइन स्पीड से ज्यादा स्पीड से टर्न ले रहा है, तो इफ अ कार टेक टर्न ऑन अ बैंक रोड विथ स्पीड v1 is greater than v equal to under root rg tan theta, in this case n sin theta, यानी हमारे पास वहां सेंटीपिटल कौन प्रोवाइड करा था, n sin theta। तो इन दिस केस n sin theta do not provide necessary centripetal force towards center। इस केस में हमारा n sin theta sufficient नहीं है to provide necessary centripetal force towards center, and car has tendency to skid outward, and car has tendency to skid आउटवर्ड। तो जैसे ही हमने ये हमारे पास सर्कुलर ट्रैक एंड दिस इज द बैंक रोड एंड अ कार ऑफ मास m टेकिंग टर्न विद द स्पीड v1। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, सेंटर ऑफ द सर्कल हमने यहां ले लिया, दिस इज द रेडियस, एंड नॉर्मल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में, हमने सेंटर की तरफ x एक्सेस ले लिया, इसके परपेंडिकुलर में y। तो अगर यह v1 स्पीड से चल रहा है एंड v1 इज ग्रेटर देन v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, इन दिस केस जब हम इसको कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं n को, तो ये हमारे पास ये थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा, एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में था दैट इज n cos थीटा, और दूसरा हमारा इस डायरेक्शन में दैट इज n sin थीटा। तो इस केस में यह n sin थीटा सफिशिएंट नहीं है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, यदि यह कार बैंक रोड पे टर्न ले रहा है विथ स्पीड v1। तो इस टायर और रोड के बीच में इमीडिएटली फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट एक्टिंग, क्योंकि अगर इस स्पीड से चलेगा तो दिस कार हैज टेंडेंसी टू स्किड आउटवर्ड, और इमीडिएटली टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्किडिंग। लेकिन यह फ्रिक्शन ना ही x में लग रहा है ना ही y में, तो दिस फ्रिक्शन शुड ऑल्सो बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। तो अगर यह लाइन और यह लाइन पैरेलल, तो ये थीटा है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, यानी हमने इस एंगल को थीटा ले लिया। नाउ दिस फ्रिक्शन शुड बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में लगा दैट इज एफ आर कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। एंड नाउ मेंटली इस फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस खत्म। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि n sin थीटा, दिस n sin theta plus fr cos theta together provide necessary centripetal force towards center. So here n sin theta plus fr cos theta is generally equal to mass into v1 square upon r, क्योंकि अब इसका स्पीड v1 है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। नाउ n cos theta is also equal to mg plus fr sin theta। हमने इस टर्म को इधर लेके आ रहे हैं, तो दैट इज n cos theta माइनस fr sin theta हमारे पास कितना के बराबर है, mg। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। हमने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से। जैसे ही इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं
तो आपके पास क्या हो जाएगा, n sin थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू m गेट कैंसिल, तो v1 स्क्वायर अपॉन आर जी। फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू n, तो हम इस n sin थीटा प्लस इस फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इज जनरली इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन आर जी। हमने यहां से ये हमारे पास टर्म है, हमारे पास है n sin थीटा दैट इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा v1 स्क्वायर अपॉन आर जी। हमने यहाँ से n को कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ से हमने n को कॉमन लिया तो दैट इज sin थीटा और प्लस म्यू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, हमने n को कॉमन ले लिया है, n अपॉन नीचे डिनोमिनेटर से भी हमने n को कॉमन ले लिया, n दिस बिकम cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा is generally equal to v1 square upon r g. This n and this n get cancel. तो हमारे पास लिख सकते हैं क्या कि आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज जनरली इक्वल टू v1 स्क्वायर। और जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा रहा हूँ तो आर जी एंड दिस इज साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दिस इज 1/2 इज जनरली इक्वल टू v1। यानी दिस इज द डिजाइन स्पीड रिक्वायर्ड फॉर अ व्हीकल। ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्पीड है to take sharp turn with the high speed that is greater than that of the design speed v is equal to under root r is tan theta। अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर, हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ सकता है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा इन दिस एक्सप्रेशन, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v1 इज जनरली इक्वल टू आर जी एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बिकम टेन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बिकम म्यू अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस म्यू टेन थीटा एंड 1/2, तो दिस इज ऑल्सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इफ अ पर्सन टेक अ शार्प टर्न दैट इज इक्वल टू विथ स्पीड v1, अगर कोई पर्सन बैंक रोड पे v1 स्पीड से मूव कर रहा है और वह v1 स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा है, उस केस में n साइन थीटा हमारा क्या है, दिस n साइन थीटा, उस केस में यह n साइन थीटा इज नॉट, अगर कोई पर्सन v1 स्पीड से चल रहा है जो ग्रेटर है v इजकल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, उस केस में यह n साइन थीटा सफिशिएंट नहीं है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। इस केस में यह कार के पास टेंडेंसी होगा कि यह स्कीड करके बाहर चले जाए। इमीडिएटली फ्रिक्शन फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग बिटवीन टायर एज वेल एज रोड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्कीडिंग, और यही फ्रिक्शन फोर्स इसको स्कीड करने से रोक रहा है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह फ्रिक्शन फोर्स ना ही x में लग रहा है और ना ही y में, इसलिए इस फ्रिक्शन फोर्स को भी हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट हमारा इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर, और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आया, तो दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू
आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 प्लस म्यू टेन थीटा हाफ 1/2। लेकिन इफ अ पर्सन मूव विद द स्पीड v2, इफ अ कार, के सेकेंड ले रहे हैं हम लोग, के सेकेंड, इफ कार मूव विथ स्पीड v2, and this v2 is less than v is equal to under root rg tan theta. Again n sin theta is not sufficient to provide necessary centripetal force towards center, and car has tendency to skid outward. यानी अगर हमारे पास यह बैंक रोड है, दिस इज थीटा, और ये हमारे पास कार मास m एंड टेकिंग टर्न विद द स्पीड v2, और यह v2 इस बार लेस है किससे, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो जब यह v स्पीड से हमारे पास चल रहा था, तो जब हमने इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg हमारा नीचे की तरफ, चूंकि ये कांटेक्ट में था तो नॉर्मल इधर, ये हमने सेंटर लिया था, सेंटर ऑफ द सर्कल o, रेडियस r, और n को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा था, दे ए थीटा, तो ये भी हमारे पास थीटा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में n cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में था, एंड वो हमारे पास था n sin थीटा। तो अगर वह v स्पीड से चला था तो n sin थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करा था। लेकिन अगर वह उससे भी कम स्पीड से चले, दैट इज इक्वल टू v2, एंड v2 इज लेस देन v, इस केस में यह n sin थीटा सफिशिएंट नहीं होगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए इमीडिएटली अगेन, और यह चूंकि स्पीड कम है तो दिस कार हैज टेंडेंसी टू स्कीड इनवर्ड, यह स्कीड अंदर की तरफ करेगा, और इमीडिएटली फ्रिक्शन फोर्स फिर इस टायर और रोड के बीच में लगना स्टार्ट हो जाएगा, किधर, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्कीडिंग। नाउ यह फ्रिक्शन फोर्स अगेन ना ही x में है और ना ही y में, इसलिए इस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो आप इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कीजिए, यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है हमारे पास, तो ये थीटा, तो ये भी एंगल हमारे पास थीटा। ना इधर एक कंपोनेंट हमारे पास एफ आर कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में लगा, एंड दैट इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, और मेंटली इस फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस खत्म। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह फ्रिक्शन, यानी यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस हियर n sin थीटा और फ्रिक्शन टुगेदर प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं n sin थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा, क्योंकि अगर इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये निगेटिव, इज जनरली इक्वल टू m, और इस बार यह v2 स्पीड से चला है तो v2 स्क्वायर अपॉन r, ये पहला इक्वेशन। नाउ देख रहे हैं क्या कि n cos थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा, n cos थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा इज जनरली इक्वल टू mg, ये हमारे पास mg के बराबर, और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन।
हमने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, यानी इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, तो दिस n sin थीटा माइनस फ्रिक्शन म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस म्यू n sin थीटा इज जनरली इक्वल टू m गेट कैंसिल, तो v2 स्क्वायर अपॉन आर जी। हमने यहाँ से n को कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और आर जी को हमने इधर लेके आ गए तो आर जी इज जनरली इक्वल टू v2 स्क्वायर। नाउ जैसे ही इस स्क्वायर को हटाते हैं तो v2 इज जनरली इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आर जी, एंड दिस इज जनरली इक्वल टू 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट इज v2 इज जनरली इक्वल टू टेन थीटा माइनस म्यू, क्योंकि कॉस थीटा जनरली बिकम 1 अपॉन, फिर यहाँ कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया, दिस विल बी 1 प्लस म्यू टेन थीटा आर जी, एंड दिस इज जनरली इक्वल टू 1/2। दिस इज ऑल्सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अगर आप इस स्पीड से चलिएगा तो यू विल बी सेफ। बेस्ट एग्जांपल डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं क्या कि मौत का कुआं एक एग्जाम्पल है जो किसी भी फेयर में शो किया जाता है, तो वहाँ पर हमेशा कुआं क्या होता है, बैंक्ड रहता है, यानी इट इज एन एग्जाम्पल। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट द प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड विद द बैंक रोड। नाउ हमने एक क्वेश्चन को ले रहे हैं, एंड हेयर इज द क्वेश्चन विच आर टोटली रिलेटेड विद द बैंक रोड। हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि वी हैव अ सर्कुलर ट्रैक, कि अ सर्कुलर ट्रैक, क्वेश्चन है कि अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 800 मीटर is bent at an angle of 15 degree. If the coefficient of friction between the wheel of the car and the road is 0.2, then what will be the maximum speed to avoid slipping? यानी maximum, यानी it car has tendency to skid outward and friction will act inward, और जब भी मैक्सिमम स्पीड से चलेगा तो हमारे पास डिजाइन स्पीड क्या, हमारे पास डिजाइन स्पीड था, दैट इज आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एंड 1 प्लस म्यू टेन थीटा। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड, तो ये हमारे पास 4 यहाँ पर गिवन है, गिवन that is radius is generally equal to 800 meter, angle of banking is equal to 15 degree, and if the coefficient of friction between the wheel of the car and the road हमारे पास कितना है 0.2, then what will be the maximum speed यानी V max हमको चाहिए to avoid slipping। तो ये हमारे पास बैंक रोड, that is the angle of banking हमारे पास 15 डिग्री। तो जब ये मैक्सिमम स्पीड यानी V मैक्स से चलेगा, कार हैज टेंडेंसी टू स्किड आउटवर्ड, और जैसे ही ये बाहर की तरफ स्किड करेगा फ्रिक्शन फोर्स हमारा अंदर लगेगा,
सेंटर ऑफ दिस एंड रेडियस इज r। तो इस केस में हम लोग कैलकुलेट किए थे कि मैक्सिमम स्पीड आपके पास क्या था, एंड दैट मैक्सिमम स्पीड आपने क्या कैलकुलेट किया था, दैट मैक्सिमम स्पीड इज जनरली इक्वल टू a r g tan थीटा प्लस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा का 1/2। तो v max is generally equal to rg, that is tan theta plus mu upon 1 plus mu tan theta, and ये आपके पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास मैक्सिमम स्पीड था। नाउ पुट द वैल्यू, यहाँ पर v max इक्वल टू r आपके पास क्या है 800, g का वैल्यू हमने 10 ले लिया, tan 15 डिग्री प्लस म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू 10 15 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। यहाँ 10 15 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, 10 15 इक्वल टू जनरली 0.26 यहाँ गिवन है। तो v max, नाउ हमारे पास v max क्या हो जाएगा, दैट इज v max इज जनरली इक्वल टू 8000, 10 15 का वैल्यू हमारे पास है 0.26 प्लस 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू 0.26 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। On solving we get v max is generally equal to 38.1 meter per second, and this is the required result. This is the problem which are related with the bank road. Thank you.